इस तरफ बकरे हैं तो बकरों पर काफ़ी रश चल रहा है। देखिए भाई ख़रीदारी हो रही है। और यहाँ पर ज़बा खाने भी होते हैं मंडियों के अंदर ही, जहाँ से गोश्त वगैरह बनवा कर लेके जाते हैं। तो वो तकरीबन हमसे 60-70 रियाल लेगा, उसका गोश्त बना के देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी देख लें, ये भाईजान जो है ना गोश्त बनवा के लेके जा रहे हैं। भाई आज रियाज के अंदर हमारा पहला दिन है। अनानास और यहाँ पर अमरूद 15 रियाल के अंदर ये पूरी पेटी मिल रही है। आज का दिन ख़ास है, आज 9 ज़िल-हिज्जा है और आज ही ज़्यादातर लोग ख़रीदारी करके जाते हैं। ये पूरी मंडी ऐसे जो है ना माशाल्लाह भरी हुई है आवाम के साथ। यहाँ आप देखिए जी बकरे माशाल्लाह क्या बात। यानी ये 1300 का एक दुम्बा मिल रहा है, सुहागनी दुम्बा। ये इस तरह की पुशल वाला ना, देखिए माशाल्लाह चारा वारा खा रहे हैं बड़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिम अली। मैं 2 साल से मदीना में आबाद हूँ और काफ़ी देर से मैं ये इरादा रखता था कि मैं रियाज़ जाऊँगा। मेरे गांव के तकरीबन 10 से 15 लड़के हैं जो रियाज़ के अंदर काम करते हैं। वो काफ़ी देर से कह रहे हैं कि आसिम भाई आप हमारे पास आएँ, ईद करें। फाइनली सफ़र शुरू किया रियाज़ की तरफ। अभी हम एक फ्यूल स्टेशन पर खड़े हुए हैं नमाज़ के लिए। मैंने नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली, ज़ोहर भी अदा कर ली और असर भी जमा कर ली। साथ रियाज़ भी एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पर ईद भी अदा करेंगे, ईद उल अज़हा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये एक फ्यूल स्टेशन है और कैसे लोग आकर ठहरते हैं। ये मस्जिद है, नमाज़ अदा करते हैं। ख़वातीन के लिए भी नमाज का एरिया है और मर्दों के लिए भी है। और यहाँ पर एक खाने का होटल है और ये एक सुपर मार्केट है। यहाँ पर हमें ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल जाती है। और मैं इस गाड़ी पर आया हूँ और ये गाड़ी ने मुझसे 100 रियाल लिया है मदीना से रियाज़ जाने का। तो 8 से 9 घंटों का सफ़र है मदीना से रियाज़ का। रास्ते में स्टे भी होता है। हम 2 घंटे का सफ़र कर चुके हैं। यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम आगे। देखें भाई अभी हम अल कसीम से गुज़र रहे हैं। ले जी अभी हमें गाड़ी ने निकाला है। हम पहुँच चुके हैं बत्था में पहुँच चुके हैं रियाज़ के अंदर। तो अभी जो दोस्त है मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, वो यहाँ से मुझे रिसीव करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई साहब हैं हमारे साथ, इनके साथ वक्त गुजरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा लगा यार आपसे सफ़र किया है। शुक्रिया, दो में याद रखें। आप भी हमारे ब्लॉग में आ गए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई रियाज़ बहुत डिफरेंट है भाई, मक्का मदीना से बहुत अलग है रियाज़ तो। अभी जाके भाई थोड़ी नींद पूरी करेंगे, 1-2 क्लिप और बनाऊंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम मॉर्निंग में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हो? रावलपिंडी से। रियाज़ में काम करता है? जी। मैं मदीना में रहता हूँ और 2 साल बाद आया हूँ रियाज़ में। रियाज़ बड़ा मुख्तलिफ है। राजा बाज़ार वाला। हाँ वही बोल रहा हूँ यार, ये तो हमारे पाकिस्तान में से जैसा बाज़ार ही नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वीडियो। भाई आज रियाज़ के अंदर हमारा पहला दिन है और अभी टाइम जो है तकरीबन 4 बजे हैं। अभी हम बाहर निकले हैं। मेरे साथ है अवैस भाई। अवैस क्या हाल है, ठीक हो? अवैस मेरे गाँव से है। सब लोग अभी सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं। मैं अवैस को साथ लेकर आया हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा सा रियाज़ का बाहर का माहौल देखते हैं। यहाँ पर भी एक पाकिस्तानी होटल है माशाल्लाह। ये धोबी की दुकान है मकसला। भाई साहब बता रहे हैं कि जब रात टाइम लाइटें ऑन होती है ना तो फिर घूमने फिरने वाला माहौल बनता है सही रियाज़ के अंदर। ख़ास तौर रियाज़ बहुत बड़ा शहर है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रियाज़ को थोड़ा एक्सप्लोर कर सके अच्छे से। तो भाईजान अभी तो हम जिस एरिया में ठहरे हैं भाई, लोगों के पास यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड या वैसा माहौल नहीं है। रात को जहाँ पर मैं उतरा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था और देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पाकिस्तान में ही आ गया हूँ। वो बथे जिथे उतरिया था उत्थे बड़ा माहौल सी यार। वो रियाज़ दा दिल की भाईजान, मैं कहना है कि दिल तो भी बड़ी कोई चीज़ सी हो। वो मार्केट बड़ी खूबसूरत सी ते सेम पाकिस्तान वाला माहौल सी है ना उथे। बड़ा मुझे अच्छा लगा वो माहौल देख करना। यकीन माने एकदम पाकिस्तान की याद ताज़ा होगी हमारी। मेरे गांव से तकरीबन रियाज़ के अंदर कितने मुंडे होंगे अपने पिंड के? 22-24 लड़के हैं। अभी हम एक दुकान में दखल में। भाईजान क्या हाल है, कहाँ से हो? बांग्लादेश। 15-15-25।
ये इनकी एक कहावत है। हाँ वैस यार रोटी रोटी तो खा दी है। अंदर का माहौल आप देखिए कितना साफ़ सुथरा, सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है पूरे सऊदी अरब के अंदर। शवारमा कैसा बनाया है भाईजान ने। सऊदी अरब में शवारमे ऐसे ही मिलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान का शवारमा है। अभी भाई आपको हम दिखाते हैं ख़िज़ार और फ़वाका, सब्ज़ी और फल की मार्केट जो है, जहाँ पर सब्ज़ियाँ और बेहतरीन ताज़ा फल मिल जाते हैं। वो आपको एक मार्केट दिखाते हैं, हमारे बिल्कुल सामने है। सब्ज़ी को ख़िज़ार कहते हैं और फलों को कहते हैं फ़वाका अरबी के अंदर। यहाँ से भी दुखूल है माशाल्लाह। फलों के रेट क्या हैं और कौन कौन से फल पड़े हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भाई साहब अनानास कितनी गाल सुनी ये देखे भाई, अनानास 7 रियाल के अंदर है। वाह क्या बात है, इतना महंगा भी नहीं है। अनानास और यहाँ पर अमरूद 15 रियाल के अंदर ये पूरी पेटी मिल रही है। 15 रियाल के अंदर देखें भाई। यहाँ पर आम है भाई, आम की पेटी 18 रियाल के अंदर, और अंगूर की पेटी जो है वो मेरे ख़्याल से जो है नुस जो है। देखिए ये अंगूर कलर पड़े हैं। यहाँ पर इस तरह भी कुछ फल पड़े हुए हैं। क्या बात है भाई माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फल पड़े हैं। पूरी पूरी पेटी आप यहाँ से ले सकते हैं ना, एक एक दो दो दाना लेने वाला सीन नहीं है, शायद इधर होगा। केजी के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। हमारे साथी कुछ आए हुए हैं, ख़रीदारी उन्होंने की है। हाँ की लिया आज करेले और की लिया है। अच्छा सब्ज़ी लेके जा रहे हो। हाँ नहीं ऐसी थोड़ी मार्केट घूम फिर गए। चल आजा। यहाँ पर भाई सब्ज़ियाँ देखे, अरबी के अंदर ख़िज़ार कहते हैं। क्या हाल है मामू, ठीक हो? ये देखिए भाई माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सब्ज़ियाँ पड़ी हैं। यहाँ पर मर्ची देखे कितनी किस्म की पड़ी, 2 कलर के अंदर मर्ची पड़ी है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? यहाँ पर भी मर्ची देखे, वो अलग किस्म की है और ये अलग किस्म की। वाह क्या क्रिस्पी मिर्चें पड़ी है यार माशाल्लाह। यहाँ पर देखें कैसी मल्टीपल चीज़ें हैं। यहाँ दूध, लस्सी, लबन वगैरह भी पड़ी हैं। इस तरफ सब्ज़ियाँ और इस तरफ फल हैं। इसे शम्माम कहते हैं और ये 7 रियाल के अंदर एक पीस है। कौन लाइन से लगे ना। ये देखे भाई दुआने माशाल्लाह, दुआने ताज़ा फल आ भी रहा है माशाल्लाह। ईद के करके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश चल रहा है और ख़रीदारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या बात है। अच्छा रियाज़ के अंदर एक और चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर गैर मज़हब जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मक्का मदीना में मैंने नहीं देखा, मदीना के अंदर वीडियोस में देखा है कि कुछ लोग जो है गैर मज़हब आते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा। शायद कभी कभार देखा हो, ज़्यादातर मैंने नहीं देखा। रियाज़ के अंदर मैंने रात को भी काफ़ी देखे थे गैर मज़हब लोग, और अभी भी देखा मैंने, वो सिख था उसको देखा है मार्केट के अंदर, वो भी ख़रीदारी कर रहा था। और आपको दिखाने वाला हूँ रियाज़ के अंदर बकरा मंडी। बकरा मंडी के अंदर क्या माहौल होता है। आज 9 ज़िलहज्जा है, कल ईद का दिन है। आज मंगल है, कल बुध वाले दिन हमारी ईद होगी। अभी मैं मंडी के अंदर पहुंच चुका हूं, बकरा मंडी के अंदर। अभी का माहौल कैसा है वो सब कुछ आपको दिखाता हूं। हमारे साथ हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये परवेज़ भाई हैं और सौदर भाई हैं। ये मेरे गाँव से हैं, मैं मदीना में होता हूँ, ये भाई रियाज़ में होते हैं। तो ईद इनके पास करनी इंशाल्लाह। हम आए भाई यहाँ पर बकरा लेना है, छतरा लेना है, बकरा ख़रीदने के लिए अभी हम आए हैं। तो ये सामने भाई मंडी है और इस वक्त देखिए माशाल्लाह कितना रश है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हैं जी हमारे इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं भाईजान, ठीक हैं? शहजाद भाई हैं हमारे साथ।
अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ये सवागनी दुम्बे हैं, ये सारे मुख्तलिफ़ कलर हैं। इस तरफ सारे बकरे हैं, ये सारे बकरे हैं भाई, छोटे छोटे इनके सिंग भी हैं, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। यहाँ आप देखें कितने ज़्यादा माशाल्लाह बकरे हैं। ये हमारे साथ भाई साहब चेक करने के लिए अंदर गए हैं। बकरा अपनी मर्ज़ी से पसंद करें और आप लें। यहाँ पर देखें कुछ बग़ैर दाढ़ी के हैं और कुछ दाढ़ी वाले भी हैं। ये देखें मौलवी साहब केड़ा है ना, कोई मौलवी भी है ये देखें। हाँ उत्ते चलिए, चलो जी उत्ते चलने। अभी ऊपर चलकर दिखाते हैं आपको। अच्छा ये नीचे देखिए आपने, ज़मीन ऐसे कैसे बनाई है उन्होंने ना, ताकि नीचे से खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त भाई, लाइटें शाइटें लगाई हैं और बकरे कितने खूबसूरत चमक रहे हैं। सब एक साइज़ में है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। देखें अपने मनपसंद के बकरे सब निकाल रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी भाई हैं, बांग्लादेशी भाई हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया है, ऐसे बनाई हुई है ताकि नीचे से लोगों को ना ऐसे खूबसूरत नज़र आए बकरे। देखिए उस तरफ भी ऐसे रश है। ये पूरी मंडी ऐसे जो है ना माशाल्लाह भरी हुई है आवाम के साथ। यहाँ आप देखिए जी बकरे माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात, क्या बहार बनी, क्या रौनक बनी हुई है। अच्छा मदीना मुनव्वरा की मंडी पर वीडियो बनाई, इतनी ज़्यादा रौनक नहीं जितनी इधर रौनक है। अभी अपने बंदे से पता करता हूँ कौन सा पसंद किया है। लगता है उनको कोई नहीं पसंद आया। हाँ जी नहीं पसंद आया, चलो आगे चलते हैं। क्या बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। ये देखिए जी माशाल्लाह दाढ़ी वाला बकरा, ये इसकी दाढ़ी आप देखें। अभी इंशाल्लाह एक छोटा सा राउंड निकाल के आते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ पर सुहागनी दुम्बे हैं, ये देखें भाई, ये सब दुम्बे, वो बड़ी बड़ी पूछने वाले सुहागनी कहते हैं इनको गालबन। अखो हादा सुहागनी, सुहागनी कम आधा अल्फ़लातमिया, यानी ये 1300 का एक दुम्बा मिल रहा है, सुहागनी दुम्बा। ये इस तरह की पुशल वाला ना, देखे माशाल्लाह चारा वारा खा रहे हैं बड़ी ज़ोर शोर के साथ। अच्छा आज तो इतना ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है ना भाई। यहाँ पर भाईजान चारा बेच रहे हैं। कितने कितने का है मामू, कितने का है? 5 रियाल का। अच्छा 5 रियाल के अंदर भाई घास वगैरह भी बेच रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितना रश बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। यहाँ पर आप देखें कितने बकरे हैं, वाह। हबीबी क्या हाल है? हाँ लाला क्या हाल है? यहाँ पर भाई सुहागनी दुम्बे बड़े बड़े माशाल्लाह साइज़ के। करीब चलकर देखते हैं क्या माहौल है। माशाल्लाह माशाल्लाह इनके साइज़ आप देखें कितने बड़े बड़े सुहागनी दुम्बे। अच्छा इस तरफ देखें बकरे हैं। हमारे पाकिस्तानी और बंगाली जो है ना शौक़ से बकरे लेके जाते हैं। देखिए इनके पास इतना रश नहीं है, इस तरफ बकरे हैं तो बकरों पर काफ़ी रश चल रहा है। देखिए भाई ख़रीदारी हो रही है, वो पाकिस्तानी भाई ख़रीद रहे हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है, देखिए कैसा रश बना है, कैसे मंडी भरी हुई है लोगों के साथ माशाल्लाह। अच्छा वो सामने दुम्बे हैं और वो छत्र टाइप जो दुम्बे होते हैं ना वो यहाँ पर हैं। ये सुहागनी दुम्बे हैं और ये जो हमारे पाकिस्तान में चलते हैं ना दुम्बे, ये वैसे दुम्बे हैं। यहाँ पर मैं आपको वो दिखाता हूँ, इनके पास तो कोई रश ही नहीं है। सलाम अलैकुम, क्या हाल हबीबी, कम हादा? 2400। ये भाई 2400 के अंदर दुम्बा भाई फ़रोख्त कर रहे हैं। ये वाला दुम्बा, ये देखें आप, ये दुम्बे जो होते हैं ना मोटे मोटे,
ये तरतीब इनकी देखिए आपने कैसे बनाई हुई। देखिए ये ढेरी बनी हुई है मट्टी की, ऐसे ऊपर तक उन्होंने मट्टी डाली है और ऐसे थोड़े ढलवान बनाई है ताकि नीचे जो ठहरे लोग हैं ना उनको अच्छे से नज़र आ सके। खूबसूरत माहौल माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पर बकरे हैं ना वहाँ पर पाकिस्तानी भाइयों का रश है। अच्छा इस तरफ भी कुछ स्टॉल है, इस तरफ का थोड़ा माहौल दिखाता हूँ। कैसा माहौल बना है, लाइटें शर्टें लगी हैं। ऐसा असल में मैंने कभी पाकिस्तान में मंडी देखी नहीं है, तो शायद ऐसे ही पाकिस्तान में भी माहौल होता होगा ईद के दिनों में। आज का दिन ख़ास है, आज 9 ज़िल-हिज्जा है और आज ही ज़्यादातर लोग ख़रीदारी करके जाते हैं। तो ये 2-3 दिन सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन आज का दिन जो है ना बहुत ख़ास है और हमें रियाज़ के अंदर भी एक्सप्लोर करने को मौका मिल गया। यहाँ पर वो जो ना वाइट और ब्लैक वाले दुम्बे हैं ना वो है यहाँ पर माशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह क्या बात है, वाह कितना बड़ा बड़ा साइज़ है इनका माशाल्लाह। देखिए अच्छा मदीना मुनव्वरा की जो बकरा मंडी थी उसके अंदर इतना रश नहीं था जितना यहाँ पर रश है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश है ना। अल्लाह अकबर, क्या बात है जी। आ गया पसंद माशाल्लाह भाई, ये पसंद किया है बकरा। अभी हमने ख़रीदा है कितने का ले आपा 750 में हमें मिला है और अभी हम इसको ज़बह करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर ज़बह खाने भी होते हैं मंडियों के अंदर ही, जहाँ से गोश्त वगैरह बनवा कर लेके जाते हैं। तो वो तकरीबन हमसे 60-70 रियाल लेगा, उसका गोश्त बना के देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा यार मैं तो देखा सी के ईद पढ़ के ज़बह करवा दे ना। अच्छा ये सारे ज़बह खाने हैं। ये देखिए छोटे छोटे ज़बह खाने बने हैं, लोग अपने अपने जानवर लेके जाते हैं, वहाँ से ज़बह करवा के लेके आते हैं। ये अभी देख लें, ये भाईजान जो है ना गोश्त बनवा के लेके जा रहे हैं। ले जी यहाँ पर हमने देखा है तकरीबन 4-5 जानवरों को गोश्त बनाया जा रहा है। बहुत से लोग आ रहे हैं अपना गोश्त बनवा रहे हैं। यहाँ पर एक इंडियन भाई आए हैं, वो भी बनवा रहे हैं। और इनकी ईद जो है वो परसों को है, हमारी जो है ना कल ईद है सऊदी अरब में, और पाकिस्तान में भी कल ईद हो रही है। असल में सुबह ईद होती है, सब ने ईद भी पढ़नी होती है और सालन वगैरह भी बनाना होता है, इसलिए लोग गोश्त बनवा के जा रहे हैं। तो यहाँ पर परदेसी लड़के होते हैं 4-4, 5-5, तो वो 1-2 बकरा बनवा के ले जाते हैं अपने खाने के लिए, कुर्बानी के लिए ये नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ज़बह खाने जितने भी हैं ना, सब लोग यहाँ ख़रीद के गोश्त बनवा के लेके जा रहे हैं। भाई साहब आपको व्लॉग में ले आ सकता हूँ? कुर्बानी देखो, कुर्बानी जो होता है वो फैमिली के साथ मनाया जाता है, वो बेस्ट होता है। हम लोग यहाँ पे केवल खाने के लिए ले रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ परसों ईद हो रही है? जी जी। तो हमारे यहाँ कल हो रही है पाकिस्तान में। हाँ चांद करीब करीब नहीं है पाकिस्तान और इंडिया में? करीब ही है बस। आप कहाँ से? कैसे हो गया? इंडिया कहाँ से आप? इंडिया में दिल्ली से। दिल्ली से माशाल्लाह। आप कौन सा जानवर लेके आए हैं? बकरा? बकरा लेके आए हो? हाँ बकरा हम लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। ले जी यहाँ पर भाई साहब बकरा ले आए हैं। क्या बात है, बड़ा यार खूबसूरत बकरा है। वाह जी वाह, इसके सींग बड़े ख़तरनाक हैं। अभी इसका साइज़ बड़ा है, वो बंदा पैसे भी ज़्यादा मांग रहा है, कहता है यार ये बड़े साइज़ का है और इसका 100 रियाल लेगा। ले जी तकरीबन 15 मिनट लगे, हमारा बकरा शापरों में आ गया है। अच्छा यहाँ पर भी दुम्बे खड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं मार्केट से, तो ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है जो अभी ख़रीद रहे हैं, अभी ख़रीदा और ज़बह खाना में जाके गोश्त बनवा लिया। तो ये रूटीन देखने को मिल रही है। ये गोश्त ही रहेगा, कुर्बानी तो नहीं है ये। अभी जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। कुर्बानी वो होती है जो ईद नमाज़ पढ़कर आकर कुर्बानी की जाए, तो ये कोई कुर्बानी नहीं थी, ये हमने अपने खाने के लिए गोश्त बनवाया ताकि कल ईद वाले दिन हम गोश्त खा सके। मैंने देखा वहाँ पर माशाल्लाह और भी बहुत से लोग थे, इंडियन थे, बंगाली थे, वो आकर गोश्त बनवा के लेके जा रहे हैं। अभी जाते ही इसका गोश्त बनाकर
तड़का वड़का लगाना शुरू कर देंगे, मसाला वगैरह बना लेंगे। सुबह फजर के फ़ौरन बाद हम जाएंगे, ईद जल्दी हो जाती है, फजर के फ़ौरन बाद तकरीबन 1 घंटे बाद ईद होगी। की कह रहे हैं तू दस? कह रहे हो हाँ पंजाबी च दसा उर्दू च? पंजाबी जी दस। मैं कह रहा कि परदेसियां भी खुशकिस्मती है कि महंगिया महंगिया कुर्बानियां लैके पिछले दे देते ने घर वालों नूं, हाँ अपनी बारी जदों आंदी फिर मोल लैके खांदे ने। कुर्बानी ते भी अपना मोल लैके खांदे। मोले लैके ही खाने हैं। सही बात है। ले जी माशाल्लाह, हमने आपको रियाज़ की बकरा मंडी दिखाई, माशाल्लाह रौनक दिखाई, और यहाँ पर क्या चल रहा है अभी वो आपको दिखाया। सुबह इंशाल्लाह हमारी ईद होगी और ईद का खूबसूरत दिन रियाज़ के अंदर हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, पार्किंग देखे किस तरह भरी हुई है। और माशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, बंगाली भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी है, सब लोग आके जानवर ख़रीद कर गोश्त बनवा कर लेके जा रहे हैं। ये आप देखें माशाल्लाह टोलियाँ बन बन के जा रही हैं, ख़रीद कर जानवर ख़रीद कर गोश्त बनवा के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तानी आ रहे हैं और रास्ते में हमसे भी पूछ रहे हैं भाई कितने में बकरा लिया और गोश्त कितने का बनवाया, सारी मालूमात भी लेते हैं। हमने भी ऐसे पूछा। यहाँ आप देखें कुछ लोग लेके भी जा रहे हैं, कल कुर्बानी कल को करेंगे ईद के बाद। ले जी